ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, ग्रीन ग्रीन बाग में हरे हरे तोते, हम तो सुबह उठकर नहा लेते, आप तो मुंह भी नहीं धोते। तो आमर जेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज थिला से कंटिन्यू करमा। आमर गोटे चैप्टर बाकी थिला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करूला केते रु केते 2025 रु 15 तक सब क्वेश्चन हमर चलीथिला। तो हमें स्टार्ट करम आज 2025 रु 2025 रे गुडे एमसीक्यू पडितला। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन इज डैश। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कोबाल्ट 3+ इज डैश। ऑप्शन में दिला तुमर √3 बोर्स मैग्नेटन, √8 बोर्स मैग्नेटन, √15 बोर्स मैग्नेटन एंड D is √24 बोर्स मैग्नेटन। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करबा लागि हमको काना दरकार, हमको दरकार तार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रो वैल्यू कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि यदि जानला से जगह रे हमें n * n+2 रो फार्मूला पुट करी नंबर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट रो कैलकुलेट कर पारमा। तो पहला हमें देखमा कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि कोबाल्ट 3+। कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काना है तार एटॉमिक नंबर 27। तो इधर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 ये तो डाटा 27 है। किंतु कोबाल्ट अगर 3+ अछि बोले तीनटा इलेक्ट्रॉन दे नीचे तो ये 3d7 जन अछि तीनटा इलेक्ट्रॉन देन वाला 3d4 हेबा। तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जे तार देखमा बोले चारटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि तो n रो वैल्यू 4 तो 4 पुट करबा बोले 4 * 4 + 2 और डबल 4 × 6 6 × 24 √24 बोर्स मैग्नेटन। हमर आंसर हला डी। जानि पालो करि हो। देन हमर सेकंड आउट एमसीक्यू थिला 2 नंबर रे which of the following is a monodentate ligand, which of the following is a monodentate ligand। तुम्हारा ऑप्शन थिला मिथानामाइन, इथेन डाइएमाइन। ऑप्शन ए मिथानामाइन, इथेन डाइएमाइन EDTA। ऑप्शन डी थिला तुम्हार ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन। तो केनटा गुटे मोनोडेंटेट लिगांड है। मोनोडेंटेट लिगांड बेले कना जे गुटे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करसी हला। तो आंसर होचे हमर मिथानामाइन CH3NH2 हाइड्रोजन रो लोन पेयर अछि तो से गुटे इलेक्ट्रॉन देबा हला। देन आउट एमसीक्यू देतला 3 नंबर रे which is correct for CONH3 3+ complex ion, which is correct for CONH3 3+ ion। इदाले केनटा करेक्ट बोली कहतला। ऑप्शन थिला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन बी थिला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ऑप्शन सी थिला हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। एंड ऑप्शन डी थिला हमर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। तो कहां है आंसर CONH3 3+ NH3 जन अछि एटा वीक फील्ड लिगांड है। NH3 गुटे वीक फील्ड लिगांड है तो इता इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा। वीक फील्ड लिगांड है बोले इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा।
तो ये हमर तीनटा एमसीक्यू पड़ीला हला देन 2 मार्क रो क्वेश्चन चल नंबर रे हमर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज CFSC व्हाट इज crystal field stabilization energy CFSE then find its value for D4 configuration find its value for D4 configuration D4 लगे CFSE value कैलकुलेट करबार छे देन पहला रखबार छे CFSE कना है CFSE कना है the difference in energy between two set of orbitals T2G और EG दुई जन भीतर एनर्जी और डिफरेंस के क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी क्वेश्चन हला तो हम लिखि पारनु आंसर एटा 2 मार्क थला हला द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बिटवीन द टू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स that is T2G and EG that is T2G and EG is called crystal field stabilization energy दो ही T2G और EG रो एनर्जी डिफरेंस के CFSE क्वेश्चन तो D4 कॉन्फ़िगरेशन रे काना थिबा D4 कॉन्फ़िगरेशन रे हम यदि देखमा बेले T2G और EG जानथिसी T2G रे हम तीनटा इलेक्ट्रॉन थिबा और EG रे गुटे इलेक्ट्रॉन थिबा हम एंता जानथिसी तलडा T2G उपरटा EG D4 कॉन्फ़िगरेशन लागि 1 2 3 और 4 एंदा चारटा इलेक्ट्रॉन थिबा तो D4 कॉन्फ़िगरेशन लागि फॉर D4 configuration kana T2G contains 3 electron and EG contains 1 electron T2G contains 3 electron and EG contains 1 electron तो सनु जोटे तर फार्मूला कना है CFSE रो फार्मूला CFSE रो फार्मूला तले T2G संगे मल्टीप्लाई करसु हमें -0.4 डेल्टा O आ ऊपर 0.6 डेल्टा हो तो तले केतना इलेक्ट्रॉन আছে 3 * -0.6 डेल्टा हो प्लस ऊपर केतना इलेक्ट्रॉन আছে गुटे * 0. उल्टा गला 0.4 डेल्टा हो 0.6 डेल्टा हो एटा केते हबा -1.2 डेल्टा हो प्लस 0.6 डेल्टा हो मतलब केते हबा -0.6 डेल्टा हो it have a CFSE value for kana D4 configuration D4 lagi CFSE ର value हवा -0.6 delta O এটা ছিল ଗୋଟେ 2 मार्क ର क्वेश्चन हला देन हमर ଗୋଟେ 3 मार्क ର क्वेश्चन हेतला पांच नंबर ferrocyanide and ferricyanide ions differ in their magnetic behavior ferrocyanide and ferricyanide ion differ in their magnetic behavior differ in their magnetic behavior explain it with the help of VBT explain it with the help of VBT तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रो यूज करबे एटा 3 मार्क क्वेश्चन थिला प्रीवियस 2 मार्क क्वेश्चन थिला तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी यूज करके हमें एक्सप्लेन करमा जे फेरोसियानाइड और फेरिसियानाइड रो मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट क्या है जैसे हला तो
फेरोसियानाइड रो फार्मूला कना हम लिखमा according to valence bond theory फेरोसियानाइड रो फार्मूला कना FeCN6 4 minus FeCN6 4 minus এটা डायमैग्नेटिक एसी है ना इज डायमैग्नेटिक while फेरिसियानाइड टा पैरामैग्नेटिक एसी while फेरिसियानाइड आयन का फार्मूला कना FeCN6 3 minus is पैरामैग्नेटिक तो मैग्नेटिक बिहेवियर जन देखला हमें फेरोसियानाइड टा डायमैग्नेटिक एसी फेरिसियानाइड टा पैरामैग्नेटिक एसी ता रीजन करा बिकॉज़ द सेंट्रल आयन इन फेरोसियानाइड हैज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हला जहां कि सब इलेक्ट्रॉन्स माने d ऑर्बिटल रे थिसन किंतु फेरिसियानाइड रे आयरन डा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रे थिसी आ तार गुटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन d इलेक्ट्रॉन रे थिसी जहां द्वारा कि तार मैग्नेटिक मोमेंट टा डिफरेंट एसी सही है तो हम इनो लिखमा कना because the central ion in ferrocyanide has the central ion in ferrocyanide has +2 oxidation state with all d electrons paired बुझी बुझी फेरोसियानाइड कना दिसी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिसी आ तार सब d इलेक्ट्रॉन टा पेयर्ड हे करतिसन हला किंतु फेरिसियानाइड रे while in ferricyanide the iron ion has +3 oxidation state the Fe ion has +3 oxidation state a +3 oxidation state हेबार द्वारा कना दिसे गुटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रही आसी with one unpaired d इलेक्ट्रॉन तो सेता पाखे कना दिला सब d इलेक्ट्रॉन फील्ड दिला हला इधर गुटे d इलेक्ट्रॉन दा अनपेयर्ड अछि जहां द्वारा कि मैग्नेटिक मोमेंट लेटर कॉम्प्लेक्स अछि हला leading to a net magnetic moment in the complex leading to a net magnetic moment in the complex धन्यला तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे कान कहला फेरोसियानाइड जेंटा थिला FeCN6 4 माइनस तार पाखे आयरन रो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होছে आ सब d इलेक्ट्रॉन पेयर अछन तो जाकर भीतर हमर डायपोल मोमेंट जनरेट ही ना होय मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट ही ना होय जीरो किंतु फेरिसियानाइड रे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होছে आ गुटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होছে बेला मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हेबा सदी लगे सेटा कान पैरामैग्नेटिक होছে आ सेटा डायमैग्नेटिक बुझि गेला এটা দিলা আমার পরে 3 মার্ক क्वेश्चन देन আমার লং क्वेश्चन যেটা আইদলা দেখো नंबर 6 का डेटा पार्ट थिला ए और बी लॉन्ग क्वेश्चन ए पार्ट दिला डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 होल 6 डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 होल 6 3+ ion on the basis of valence bond theory
on the basis of valence bond theory. Whether it is an inner orbital or outer orbital complex ion. Whether it is an inner orbital or outer orbital complex ion. এটা আমার 2 + 1 বলে ইনর কি আউটর है সেটা कहबार लागि मार्के ଆଉ ତାର স্ট্রাকচার डिस्कस करबा लागि 2 मार्क देन इधर बी पार्ट थिला राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ write the structures of geometrical isomerism of compound दिला PtNH3 whole 2 Cl2 PtNH3 whole 2 Cl2 এটা ছিল আমার 2 मार्क 3 + 2 হলো एज प्रेडिक्टेड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी रो कॉम्प्लेक्स रो क्वेश्चन ना आइसला तो इदा लागि हम डिस्कशन करबा तो हमर जे छै कंपाउंड का CONH3 होल 6 3 प्लस CONH3 होल 6 3 प्लस इनो NH3 का है NH3 होले स्ट्रांग लिगांड NH3 स्ट्रांग लिगांड बेले पेयरिंग ಅಂತ ಆವ इनर हवा कि आउटर हवा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा हला तो हमें देखमा ऑक्सीडेशन स्टेट जे बाहर रामा कोबाल्ट रो मतलब x प्लस NH3 रो केते आसी 0 इक्वल टू +3 मतलब x इक्वल टू +3 तो कोबाल्ट जगह रे +3 स्टेट रे होचे कोबाल्ट रो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आसी 3d7 4s2 तो कोबाल्ट 3 प्लस रे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हवा 3d6 4s0 तो इता लागि यदि ड्रा करमा हम 3d7 4s2 3d 4s 4p 3d7 वाला 1 2 3 4 5 6 7 अन थिला किंतु एने जन 3d6 है छे ध्यान रखिबा 1 2 3 4 5 6 ना 3d6 है और जेहेतु NH3 टा गोटे काण NH3 टा गोटे स्ट्रांग फील्ड लिगांड है ई काण करबा ई इलेक्ट्रॉन मान को पेयर करबा इलेक्ट्रॉन मान सब पेयर है जिवे बोला एना है जिबा इना डबल होचे एन चारटा होचे 1 2 3 4 ना पेयर है जिवे तो ये हाइब्रिडाइजेशन काण है जिबा जन छोटा NH3 होचे इनो लागबा 1 2 3 4 5 6 सब जगह NH3 लागबा हला हम इनो लिखि पारमा रे करबा दरकार ननो ये तीनटा फुल्ली फिल इलेक्ट्रॉन डाला तीनटा इधर 1 2 3 4 5 6 छोटा सब उठ जाएगा ये जीवन अंदर 1 2 3 4 5 6 और सब जगह रे NH3 रही जावा ये सब जगह रे NH3 रही जावा तो ये हाइब्रिडाइजेशन होबा कना दुईटा D रो आसला गुटे S तीनटा P रो तो एटा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होबा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होबा आ जेहेतु कोबाल्ट 3 प्लस आयन रचे एटा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा हला याटो की इनो जे करदिला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा आ इनो जेहेतु नंबर 1 पेयर इलेक्ट्रॉन किछि भी न एटा डायामैग्नेटिक हवा ई कंपाउंड डायामैग्नेटिक हवा हला एटा हला तर स्ट्रक्चर आ इनर है कि आउटर है इनो हम स्ट्रक्चर आउट ड्रा करना एटा तो हम डिस्कस कला तब इनो स्ट्रक्चर आउट तार पर ड्रा करना हला स्ट्रक्चर केनता हवा CONH3 होल 6 मतलब कोबाल्ट मुझे हवा छोटा NH3
प्लस तो सीधा स्ट्रक्चर है देन हला 2 + 1 3 मार्क देन हम ड्रा करमा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ऑफ PT NH3 होल 3 होल 2 Cl2 PT NH3 होल 2 Cl2 लगे हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्रा करमा कना है से दुटा चारटा ही आयन আছে लिगेंड चारटा আছে NH3 दुटा Cl2 दुटा तो हम हे बारवा गोटे चारटा আছে बोले आन देखि लागबा चारि जगह रे हला PT के NH3 Cl ଆଉ ଗୋଟେ କାଣା ହେଇପାରବା NH3 Cl इन NH3 हमर सेम साइड लागि जे यदि हमें सिस कंपाउंड कोइ पारमा अच्छा देखे ट्रांस कंपाउंड इधर ना हवा सिस डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम इन ऑक्सीडेशन स्टेट हवा 2 तारेटा नोमेनक्लेचर भी हम लेखिनला सागे इनो कना समान जिनिस ऑपोजिट होसे बोले ट्रांस डाइएमाइन डाइक्लोरो प्लैटिनम 2 तो एटा थिला हमर 2025 रो क्वेश्चन नेक्स्ट हम देखमा 2024 2024 रे वाला गोटे एमसीक्यू होइदला व्हिच काइंड्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर एग्जिबिटेड बाय व्हिच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म आर exhibited by octahedral CONH3 whole 4 CONH3 whole 4 Br2 Cl CONH3 whole 4 Br2 Cl केन टाइप रो आइसोमेरिज्म देखाबा कोइला ऑप्शन थिला हमर ज्योमेट्रिकल एंड isomerism sorry geometrical and ionization option B थिला geometrical and optical option C थिला optical and ionization and option D थिला geometrical only तो सर आंसर होचे ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो मोस्ट देखावा सब ऑप्शन ज्योमेट्रिकल होचे एक्स्ट्रा जे देखावा आयोनाइजेशन काहे कि ब्रेक हमें Br2 के भीतर रखमा Cl के बाहर रखमा थोरे आ थोरे Cl के भीतर रखमा Br2 के बाहर रख के कर पारमा हेलो नेक्स्ट हमर गोटे 2 मार्क रो क्वेश्चन हैला द कॉम्प्लेक्स NH3 whole 5 CO3 Cl Br2 has 2 ionization isomers. Write their names and write their IUPAC names and स्ट्रक्चर देखि आईपीसी नेम और स्ट्रक्चर लिखबार को आइचे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म रे काना आसी गुटे आयन्स भीतर थिबा गुटे आयन बाहर थिबा किंबा अरे आयन ता भीतर थिबा और अरे आयन ता बाहर थिबा इधर निजे गुटे CO NH3 whole 5 CO3 Cl Br2 आउडे आयन रे का करमा हमें आइसोमर रे Br2 के भीतर काने पकामा क्लोरीन के बाहर के निजमा CONH3 whole 5 CO3 Cl के बाहर के निजमा Br2 भीतर के Cl बाहर के एगला दुटा आंसर समझो तगर आईपीसी नाम लिखा होइजे काना हबा एटा
पांचटा NH3 अच्छे तो पेंटा एमाइन कार्बोनेटो क्लोरो कोबाल्ट 5 ब्रोमाइड तो लिखना पेंटा एमाइन कार्बोनेटो क्लोरो कोबाल्ट 5 ब्रोमाइड हला ऑक्सीडेशन नंबर 5 आसवा इनो हंदा करि परम सेम जिनिस है पेंटा एमाइन कार्बोनेटो ब्रोमो कोबाल्ट क्लोराइड ब्रोमीन टा भीतर अछि बोला ब्रोमो आगो आसवा तो एटा ना हिबा पेंटा एमाइन कार्बोनेटो ब्रोमो कोबाल्ट 5 क्लोराइड तो यहाँ है गोटे 2 मार्क क्वेश्चन था देन 2024 रे गोटे आ गोटे 3 मार्क क्वेश्चन से देख तो नेक्स्ट हमारे 3 मार्क क्वेश्चन थिला व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म व्हाट डू यू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म गिव एग्जांपल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स गिव examples of geometrical isomers with coordination number 4 and 6 with coordination number 4 and 6 हला दुई तीन गोटे गोटे एग्जांपल कहि देला वन इन ईच केस दुई केस रा गोटे गोटे एग्जांपल देबा के कहि देला आइटा थिला हमर गोटे 3 मार्क क्वेश्चन तो पहला हमें देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में लिखना है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के आउ भी कहा जैसे हमर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म तो गोटे टाइप रा स्टीरियो आइसोमर है जेनो मॉलिक्यूल्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स अराउंड डबल बॉन्ड रो साइड रे जे एटम और ग्रुप लागि दिसे ताकर अरेंजमेंट डिफरेंट हला से देखिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रो टाइप करस हमें सिस एंड ट्रांस टाइप तो हमें लिखि पारमा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म also known as cis trans isomers cis trans isomerism refers to type of stereoisomers where molecules have the same molecular formula and connectivity but differ in the spatial arrangement of atoms or groups around a double bond or a ring किबा डबल बॉन्ड रो दुई आड़े जेन एटम माने लागि देबा कि जेन कंपाउंड माने लागि देबा ताकर अरेंजमेंट है डिफरेंट थिबार कथा हला हमें तापर एग्जांपल लिखमा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रो गुटे 6 रो गुटे हला तो हमें पहला लिखमा
geometrical isomerism with coordination number 4 ହେଲା এটা ଗୋଟେ एग्जांपल ले रखना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला PT platinum NH3 whole 2 Cl2 इधर स्ट्रक्चर यदि ड्रा करबा प्लैटिनम के चट्टा लगी दिवा NH3 Cl এটা গোটে হই পারবা आ गोटे प्लैटिनम के NH3 Cl इन NH3 सेम साइड रे होचे Cl सेम साइड रे होचे तो एटा हवा सिस और हवा ट्रांस देन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला एक एग्जांपल लमा हमने वहां CONH3 होल 4 Cl2 NH3 चट्टा अच्छे क्लोरीन जुड़े अच्छे तो 6 वाला कोऑर्डिनेशन नंबर तार ड्रा करना यदि 1 2 3 4 5 6 NH3 Cl एटा 6 चट्टा NH3 जने सब पाखा पाखा लगी जे क्लोरीन जुड़ा भी पाखा पाखा लगी जे अब यदि हमें अंदर ड्रा करवा Cl NH3 तो এটা হবা ট্রান্স Cl টা অপোজিট লাগিছে হলা ইতলা हमर ଗୋଟେ 3 मार्क क्वेश्चन देन 2024 रे आउट लॉन्ग क्वेश्चन हेतला 4 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है तो दुटा पार्ट है फर्स्ट पार्ट है डिस्कस द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स डिस्कस द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड तुमको कहते क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टा इंपोर्टेंट है जदि जन ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल होचे दुईटा दुई तो जेंटा गोटे अल्टरनेटिव रे एग्जाम रे आसुची तो एटा ही दिला हमर केते 4 मार्क रो तन संगे बी पार्ट रे थिला राइट ए नोट ऑन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी राइट ए notes on Warner's coordination theory इटा थिला तमर 3 मार्क 4 और 3 है तो चैप्टर रो आगु कहा है चैप्टर रे इंपोर्टेंट मेन तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन होचे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तार दुटा पार्ट होचे गोटे टेट्राहेड्रल फील्ड और ऑक्टाहेड्रल फील्ड देन वार्नर्स थ्योरी आउट ना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी तीन भीतर एमसीक्यू क्वेश्चन ही आउज लॉन्ग क्वेश्चन रे तार बाहर किसी क्वेश्चन ना आसवा तो तीनटा ही भल कर मन रखबार अछि हला तो हम पहला देखमा स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड का आसी ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड रे हला मेटल रा सेंटर रे थिसी आ ताहा के लागि कर के काण थिसन 6टा लिगेंड थिसन जो देखि हमर मेटल लागि गरी अंदर 6टा लिगेंड थे एटा हला ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड हला तो हम लिखि बाबा इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स metal occupies a center metal occupies a center and the ligands are
and the ligands are at 6 corners of the octahedron तार छोटा कॉर्नर छोटा लिगैंड थिबे तो इनो हम के द्वारा पॉइंट्स माने वैल्यूएट करमा जदी इन ए डीजेनरेट जदी पूरा डीजेनरेट ऑर्बिटल थिबा जते बेला लिगैंड्स मेटल के अप्रोच करतबे अलोंग द एक्सिस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो सेनो गुडे रिपल्सन अराइज हवा तक से इलेक्ट्रॉन मन को भीतर इलेक्ट्रॉन एंड मेटल इन d orbital and the lone pair electron of ligand रो lone pair electron और मेटल रो इलेक्ट्रॉन मन को भीतर गोटे रिपल्सिव फोर्स टे क्रिएट होबा आ से रिपल्सन बढ़ले हमर एनर्जी भी बढ़बा d ऑर्बिटल्स रिपल्सन बढ़ले d ऑर्बिटल्स और एनर्जी भी बढ़बा आ जेन ऑर्बिटल रे लूप्स मान को भीतर मैक्सिमम रिपल्सन हवा से ऑर्बिटल्स टा सेट की बेसी डिफ्लेक्ट देखावा आ जेनो रिपल्सन कम हवा से ऑर्बिटल्स रो लूप्स माने कम डिफ्लेक्शन देखावे तो हमें केतेटा पॉइंट्स लिखवा इन ए डीजेनरेट when the ligand approaches the metal ligand जते बेले मेटल के अप्रोच करबा along the axis in octahedral complex there arises repulsion कार भीतर हवा in between the electrons of the metal and the lone pair of electrons of ligand ligand रो lone pair of electron और metal रो इलेक्ट्रॉन मन भीतर रिपल्सन रह जाबा नेक्स्ट पॉइंट हला रिपल्सन हला का हबा एनर्जी बढ़बा तो the repulsion increases the energy of d orbitals the repulsion increases the energy of d orbitals अब एनर्जी बढ़ रहे हैं the orbitals having lobes along the axis along the axis रे जेन lobes माने थिबे feels maximum repulsion हला कना हला जेन माने along the axis थिबे से माने कोनो रिपल्सन बेसी हेबा हला and orbitals having lobes in between the axis feels less repulsion हला हमें आगरो जानि जो ना जेन ऑर्बिटल अछन पांचटा जगह रे तकर कंदा हेसी जे अरेंजमेंटा इन बिटवीन द लोब्स कंदा हेसी अलोंग द एक्सिस कंदा हेसी जे हला तो जिन माने अलोंग द एक्सिस अछन से मान को मैक्सिमम रिपल्सन मैक्सिमम हबा आ जिन माने इन बिटवीन द लोब्स अछन से मान को रिपल्सन टिके कम हबा तो पांचटा डी ऑर्बिटल जन अछन से माने दुटा लोब रे दुटा लेयर रे स्प्लिट से हिबे
अलगा अलगा रिपल्सन हला ना जेन मन का रिपल्सन बेसी होचे से माने अलगा पड़ी जिवे जेन मानटा कम होचे से माने अलगा हिबे तो एटा स्प्लिट सहीबा thus the 5 d orbitals splits off into two layers of orbitals as follows देखो हमारे यहाँ 5टा d ऑर्बिटल अछि एना थिबा एटा एब्सेंस ऑफ लिगैंड फील्ड एटा हो जेते बोला एब्सेंस ऑफ लिगैंड फील्ड रो एब्सेंस रे जेतुला लिगैंड फील्ड इनके अटैक करबा लिगैंड अटैक कला पर तार एनर्जी बढ़ी आसी तो एटा हला हमर प्रेजेंस ऑफ लिगैंड फील्ड रो प्रेजेंस रे तार एनर्जी बढ़ी जबा तार एनर्जी बढ़ला परे सेम जन अलोंग द एक्सिस आउ इन बिटवीन द एक्सिस लोब्स माने अछन से मन को भितरे फिर एनर्जी जोरकोटा हाई जिबा जनकोटा कम हेबा जन देखि रे यदि हमर सेंटर ऑफ नामा बोले गोटे हम एनर्जी जनकोटा बढ़ी आसी दी लोकटा आ बाकी लोकर एनर्जी कम ही आसी काकाटा बढ़सी एटा होचे d x² - y² आउ d z² आउ d xy d yz आउ d zx इमान पर एनर्जी कम ही आसी हला अब ई साइड के हमें कहसु T2G आउ रे कहू हमें EG T2G आउ EG हला ई हमर जनरल लाइन दे मोजी ड्रा करिछु ई तार आउ EG भितरे डिस्टेंस थिसी प्लस 0.6 डेल्टा हो इनो इतर रिलेशन डिफरेंस थिसी माइनस 0.4 डेल्टा ओ हला तीनटा अछन माइनस 0.4 into 3 गले माइनस 1.2 हवा इनो दुटा अछन प्लस 0.6 into 2 गले भी प्लस 1.2 हवा दुटा कैंसिल आउट हिबे तो ऊपर के जतकी एनर्जी जनकोटा बढ़सी अरे बाल्बर एनर्जी सेतकी अमाउंट रे कमसी तो एटा हला हमर 5टा d ऑर्बिटल जनता स्प्लिट हो जम dx² - y² और dz² इमान कोनो रिपल्सन बेसी होचे काहे ले कि माने अलोंग द एक्सिस रहसन तो ताकर एनर्जी बेसी बढ़ी गला बाकीटा इन बिटवीन द एक्सिस dxy dyz dzx ताकर एनर्जी कम होचे हला इनो हम इनके डिस्क्राइब करवाली आ गुटे पॉइंट लिखना पिक्चरटा बहुत इंपोर्टेंट है हला पिक्चर की डिस्क्राइब करमा हमें thus अनुगाड़ा हमसे thus dxy dyz dzx having lobes in between the axes have lower energy कम होचे हला have lower energy and called T2G orbitals सेकर एनर्जी कम होचे देखि हमें T2G orbitals कहसु हला T2G means काना triply generated T2G means triply generated or three-folded degeneracy thus हला तबरे हम बाकी दुटा जन छन d x² - y² and dz² d x² - y² and dz² having lobes along the axis have higher energy and called EG orbitals ये देखो सामने EG orbitals और ये देखो हमारा doubly generated or two-folded degeneracy हला एतकी लिखबार अछि 4 मार्क रो क्वेश्चन जेन थिला ए पार्ट रे
देन इधर सेकंड बी पार्ट थिला हमर वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऊपर नोट्स लिखवारे कहला राइट ए नोट्स ऑन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी तो बी पार्ट जेन थिला था वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ऊपर हम केदार पॉइंट्स लिखना वार्नर्स थ्योरी कान कहूचे मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे मेटल एटम टा दुईटा टाइप रो वैलेंसी देखासी गोटे प्राइमरी वैलेंसी आ गोटे सेकेंडरी वैलेंसी हला प्राइमरी वैलेंसी टा नॉन डायरेक्शनल थिसी एंड आयोनाइजेबल थिसी और सेता द्वारा हम ऑक्सीडेशन स्टेट जानि पारसु किंतु सेकेंडरी वैलेंसी टा डायरेक्शनल आ नॉन आयोनाइजेबल थिसी आ सेटा हमको कोऑर्डिनेशन नंबर विषय बतासी तो पॉइंट्स वन लिखते लेते चलना हमें हला फर्स्ट वन हला मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्सिबिट metal atom in coordination compound exhibit two types of valency, that is primary valency and secondary valency. Beta type of valency exam primary valency और secondary valency. Primary valency टा non directional ionizable थी. Primary valency is non directional and ionizable. It corresponds to oxidation number. इधर हमको ऑक्सीडेशन नंबर विषय आइडिया देसी देन सेकेंडरी वैलेंसी इज डायरेक्शनल एंड नॉन आयोनाइजेबल इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी टा कोऑर्डिनेशन नंबर विषय आइडिया देसी दुईटा पॉइंट जानि हला देन थर्ड पॉइंट सब मेटल एटम रा गुटे फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी देसी तार मीनिंग कना फिक्स्ड नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर टा फिक्स्ड देसी हला ईच मेटल एटम exhibit a fixed number of secondary valency exhibit a fixed number of secondary valency. It means kana it has a fixed coordination number. It has a fixed coordination number. सब मेटल एटम रो कोऑर्डिनेशन नंबर गोटे गोटे फिक्स थी किंतु प्राइमरी वैलेंसी टा फिक्स्ड न थे सेटा हमर प्राइमरी वैलेंसी टा सैटिस्फाई हेसी बाय नेगेटिव आयंस जेनो कि सेकेंडरी वैलेंसी टा सैटिस्फाई हेसी न्यूट्रल और पॉजिटिव आयन रे हला तो ई पॉइंट से कंपेयर यदि करना वाला इनो जन देखला हमें सेकेंडरी वैलेंसी टा गोटे फिक्स्ड नंबर थी तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी फिक्स्ड हेसी प्राइमरी वैलेंसी रा फिक्स्ड नंबर न से तो कैंसी भी मेटल एटम रो ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स्ड न थे प्राइमरी वैलेंसी रा सैटिस्फाई हेसी नेगेटिव चार्ज द्वारा नेगेटिव आयन द्वारा हला the primary valency are satisfied by negative ions whereas secondary valency are satisfied by पॉजिटिव और न्यूट्रल आयंस हला प्राइमरी वैलेंसी रा सैटिस्फाई से नेगेटिव आयन द्वारा आ सेकेंडरी वैलेंसी रा नेगेटिव और न्यूट्रल सॉरी नोटे रॉन्ग वर्ड रखला हम पॉजिटिव लिखला नेगेटिव और न्यूट्रल हला तो सेकेंडरी वैलेंसी रा रिस्पांसिबल है फॉर ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री
कंपाउंड गुटे जेन पार्टिकुलर ज्योमेट्री दिसे ना से ज्योमेट्री जरा केंदा दिसबा तार लगी सेकेंडरी वैलेंसी रे रिस्पांसिबल है द secondary valency are responsible for a particular geometry of the coordination compound तर particular geometry दिसी कि जोटे से लगी के responsible है secondary valency है ना आउ कोइरा पॉइंट আছে नेक्स्ट पॉइंट है जे जदि सेंट्रल एटम रे चारटा सेकेंडरी वैलेंसी होचे सेटा हमर टेट्राहेड्रल किंबा स्क्वायर प्लानर अरेंजमेंट रे रहबा आ जदि छोटा अछि लिगैंड बेले सेटा ऑक्टाहेड्रल लेके रहबा if the central metal atom has 4 secondary valency then it has can the geometry pare either a tetrahedral or a square planar arrangement. It has either a tetrahedral or square planar arrangement. हाँ जदि छोटा सेकेंडरी वैलेंसी होची if the central metal atom has 6 secondary valency then it has kind of structure octahedrally arranged. It has octahedrally arranged around the central metal atom है ना तो ये थिला हमर वर्नर्स थ्योरी पोस्टुलेट से हमें 7टा पॉइंट लिखला काना लिखला मेटल एटम रो दुईटा टाइप रो वैलेंसी दिसी गोटे प्राइमरी वैलेंसी गोटे सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी टा नॉन डायरेक्शनल आयोनाइजेबल है अच्छा रेस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेशन स्टेट लगी सेकेंडरी वैलेंसी टा हमर कोन है डायरेक्शनल और नॉन आयोनाइजेबल है सेटा रेस्पॉन्सिबल है केतले कोऑर्डिनेशन नंबर लगी आ सब मेटल एटम रो गोटे फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी दिसी तार मीनिंग तार गोटे फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर दिसी हला प्राइमरी वैलेंसी टा सैटिस्फाई से नेगेटिव चार्ज द्वारा और सेकेंडरी वैलेंसी टा नेगेटिव और न्यूट्रल सेकेंडरी वैलेंसी टा रेस्पॉन्सिबल फॉर है गोटे पर्टिकुलर ज्योमेट्री लगी तो हमर सेंट्रल एटम रो चारिया यदि चारटा एटम लगी छे तो तार ज्योमेट्री स्क्वायर प्लानर और टेट्राहेड्रल ले पारे और यदि तार चारिया छोटा लगी छे बोले सेटा ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हे पारे एटा थिला हमर 2024 रो क्वेश्चन हला नेक्स्ट हमें देखमा 2023 रो क्वेश्चन दो हजार 2023 रे गोटे 2 मार्क रो क्वेश्चन हेतला डिफाइन लिंकेज आइसोमेरिज्म गिव वन एग्जांपल define linkage isomerism and give one example ये गोटे 2 मार्क रो क्वेश्चन देइतला लिंकेज आइसोमेरिज्म काना है और तार गोटे एग्जांपल लिंकेज आइसोमेरिज्म काना है जदी गुटे एटम सॉरी गुटे मॉलिक्यूल डे दुटा अलग अलग एटम रे लिंक हेतिबा सेंट्रल मेटल एटम साए तो संदर टाइप रोटा के हमें लिंकेज आइसोमेरिज्म कहतला नदे एम्बिडेंटेड लिगैंड रे पडितला तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज shown by such complexes which contain
such complexes which contain a monodentate ligand or ambidentate, a monodentate or ambidentate ligand having more than one donor atom, having more than one donor atom ହେଲା ಇದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಐಸೋಮರಿಸಮ್ भी कहा जायसी. It is also called functional isomerism ହେଲା. तो जहाँ गुटे नु अधिक डोनर एटम थिवा सते के हमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म और लिंकेज आइसोमेरिज्म कहमा. इनो गोटे एग्जांपल लेमा CONH3 होल 5 ONO और Cl2. सेम आउट एग्जांपल लेमा CONH3 होल 5 NO2 Cl2. तो दुई एग्जांपल रे इन तकमा दुई नु NO2 ग्रुप लागि जे किंतु जगह ऑक्सीजन टा बाइंड है जे सेंट्रल मेटल एटम संगे इनु नाइट्रोजन टा ONO और NO2. तो इधर ना कना हेबा जेनो ऑक्सीजन बाइंड हे देबा से जगह ना हमें यूज करसु नाइट्रेटो इनु यूज करबा नॉर्मल नाइट्रो. तो इधर ना हेबा हम पेंटा एमाइन नाइट्रो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. किंतु इधर ना हेबा पेंटा एमाइन नाइट्रो ना होई जगह रे कना हेबा नाइट्रेटो नाइट्रेटो कोबाल्ट 3 क्लोराइड. डिफरेंस है कि NO2 लागि देला नाइट्रो लागबा आ ONO लागि देला नाइट्रेटो यूज है हम हला. खाली गुटे क्वेश्चन आसीला 2023 रे तबरे हम देखना 2022 रो क्वेश्चन. जैसे 22 रे गुड एमसीक्यू इतला इन एन ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इन एन octahedral structure the pair of d orbitals involved in the pairs of d orbital involves in d2sp3 hybridization is dash. d2sp3 hybridization is dash. तो कोई है d2sp3 hybridization रे किन किन पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होइथिबे केंदा स्ट्रक्चर है ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है. ऑप्शन दिला तुम्हारा dxy dx2 y2. ऑप्शन बी दिला dxz और dz2. ऑप्शन सी दिला dxy dyz. ऑप्शन डी हला dx2 y2 और dz2. और इधर आंसर होचे ऑप्शन डी dx2 y2 और dz2. ई दुईटा ई जन d2 আছে दुईटा d और जन d2g और eg थिला सही हिसाब है ऑक्टाहेड्रल फील्ड रे हमर dx2 y2 और dz2 ई दुईटा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करसन. देन अब एमसीक्यू थिला among the following ions which is the highest paramagnetism. Among the which ions has the highest paramagnetism. Paramagnetism कार हाईएस्ट আছে বলি কইছে. আমার অপশন দিলা CrH2O होल 6 3+. ऑप्शन बी FeH2O होल 6 2+. ऑप्शन सी CuH2O होल 6 2+. ऑप्शन डी ZnH2O होल 6
इटा हमें केंद्र जानवा इटा हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के यूज करी करी इटा तार मैग्नेटिक कैरेक्टर बाहर करमा पैरामैग्नेटिक बोली देई जे पैरामैग्नेटिक हेतबा तबरे मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बाहर करमा जट हाईएस्ट हो सेटा हो तो इनु हमर आंसर होचे इटा बी FeH2O6 2+ इनु आयरन 2+ स्टेट रे होचे इनु कण क्रोमियम 3+ स्टेट रे होचे इनु कॉपर 2+ होचे इनु जिंक 2+ होचे ताकर स्टेट देखि के डायरेक्ट भी हमें कैलकुलेट करि पारमा केते केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होचे कैलकुलेट करला क्रोमियम 3+ है केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होचे कैलकुलेट करबो केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होचे कैलकुलेट करला परे तार मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बाहरबा n * n + 2 आउट ओवर तबरे Fe2+ रे केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होचे देखबो सेटा कैलकुलेट करबो कॉपर 2+ रे केतरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होचे आउ Zn 2+ रे सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मन को कैलकुलेट करला बेले समझर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू जेते बेले कैलकुलेट करम इदिटा हाईएस्ट आसबा कर देखबो देन 3 नंबर दिला आउट ऑफ द फॉलोइंग द हेक्साडेंटेड लिगैंड इज दिस द आउट ऑफ द फॉलोइंग द हेक्साडेंटेड लिगैंड इज दिस ये चारि भितरु केनडा गुड हेक्साडेंटेड लिगैंड बोली कहि जे ऑप्शन हो जे हमर 2 बाई फिनाइल इथिलीन डाइअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA पढ़ी देबो देन सी दिला हमर डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइन और डी रे थिला इमिनो डाइएसिटेट आयन इमिनो डाइएसिटेट आयन तो किने गुड हेक्साडेंटेड लिगैंड हेक्साडेंटेड बोले ना 6टा इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे बार दवा हला आंसर हला हमर ऑप्शन बी EDTA इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड इडा हमर रिंग स्ट्रक्चर बनोदला हला तो इडा होसे देन 4 नंबर आउट हमर MCQ पड़तला 2022 रे MCQ बहुत आइतला इनु next MCQ out there the angle between dz² and dx² minus y² the angle between dz² and dx² minus y² orbitals of a d subcell orbitals of a d subcell is this ऑप्शन रे थिला तमर 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री काना बा dz² और dx² माइनस y² भितर एंगल हो जे हमर 90 डिग्री हला तो इडा हमर चारटा MCQ थिला देन गुडे 2 मार्क रो क्वेश्चन में पड़ थिला हला 2022 रे बहुत क्वेश्चन आसी Five number. Explain why COF6 3- gives a high spin complex. Explain why COF6 3- gives a high spin complex. हमर दुई प्रकार थिला गोटे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो इनो कहि जे COF6 3- हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स काहे देखा जासी इनो जे देखना COF6 3- रे कोबाल्ट रो ऑक्सीडेशन स्टेट +3 एसी आ फ्लोरीन जेतु गोटे वीक लिगैंड है पेयरिंग तो है ना पारे ई जगह रे वीक लिगैंड है बोले 3d इलेक्ट्रॉन रो पेयरिंग है ना पारे जहां द्वारा कि कोबाल्ट 3+ आयन sp3d2 hybridization देखावा the complex formation involves in d orbital तो सेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देखावा d orbital नहीं हमर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हवा आउटर ऑर्बिटल ला यूज हिना पारे तो सेति लगी इटा गुडे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हला इटा हम बीबीटी थ्रू इटा के टोटल हम एक्सप्लेन कला हला तो आंसर लिखि पारमान इन COF6 3-
कोबाल्ट exhibit +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अब फ्लोरीन आयन टा होचे कण है फ्लोरीन आयन is a weak ligand. It cannot cause the pairing of the 3d electron. It cannot cause the pairing of the 3d electron. 3d electron में pairing इटा करे ना पारे. As a result, the cobalt 3+ ion will undergo sp3d2 hybridization. sp3 d2 hybridization होला हमर लास्ट के d ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फिल हे होला आउ आउटर ऑर्बिटल यूज है ना पाला तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है होला sp3 hybridization. The complex formation involves the complex formation involves d orbitals of the outer shell which give a high spin complex. ହେଲା এটা ଥିଲା 2 मार्क ର क्वेश्चन. देन 2022 रे गुडे 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन भी हेतला होला तो टोटल ये 2022 रे बहुत क्वेश्चन हेतला ई चैप्टर रू 4टा एमसीक्यू गुडे 2 मार्क 4 2 6 6 और 5 11 मार्क हेतला तो हम लॉन्ग क्वेश्चन ना करमा 6 नंबर 6 6 6 6 6. Explain bonding and magnetic property of the bonding and magnetic properties of the दूटा क्वेश्चन दे दिला NiCN4 माइनस माइनस एंड डबल आई दे दिला FeH2O6 प्लस 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 3 प्लस ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT. तो VBT रो क्वेश्चन हेतला VBT रो हमको एंड द क्वेश्चन आसी तेनु केबे पोस्टुलेट से लेखो तार के तार पॉइंट्स माने लेखो एंड द क्वेश्चन आसे दुटा एग्जांपल दे दिबा तार बेसिस रे तार सब जिनिस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तार बॉन्डिंग केनता हबा मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कन हबा ई सब जिनिस कैलकुलेट करबो दिबा तो हम करमा फर्स्ट NiCN4 माइनस माइनस इधर लगे यदि कैलकुलेट करमा फर्स्ट कटा हला निकेल रो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कना ई जगह रे निकेल रो एटॉमिक नंबर 28 तो लास्ट के हमर थिबा 3d8 4s2 हला अब ई जगह रे निकेल रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते अछि कैलकुलेट करमा निकेल की यदि x नमा x आइडा Cn चारटा अछि ताटा अछि -1 बोला -4 इक्वल टू दुटा माइनस अछि बोला -2 बोला x इक्वल टू -2 -4 आइडा बोला +4 -2 +4 बोला +2 तो निकेल +2 स्टेट रे अछि तो निकेल जन +2 स्टेट रे अछि ता दुटा इलेक्ट्रॉन देई नै छै बोला s ऑर्बिटल दुटा इलेक्ट्रॉन पळैबा तो कॉन्फ़िगरेशन कोन हबा 3d8 4s0 द्वितीय लय हम यदि तार स्ट्रक्चर ड्रा करबा 3d 4s 4p 3d 4s 4p 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8 4s2 तबरे ई केस रे काना हला 4s2 बोले गला बोला 3d खाली रहला
5 6 7 8 हला आउ Cn केतरा लागि जे हमर चारटा लागि जे बोले ई जगह रे Cn टा काना है गोटे वीक फील्ड लिगांड है आ वीक फील्ड लिगांड बोले इमन पर पेयरिंग हेई ना पारे तो हम जनिटा तो पांचटा আছে जंदा संदा के थिबा निकल जन चारटा আছে सॉरी Cn जन चारटा আছে ई चारटा बाइंड हो जिबा 1 2 3 4 चारटा आ इनु सब जगह रे चारटा ना इन तीनटा होनेटा गुटे सब जगह रे Cn लगी जीव तो ये केस रे हाइब्रिडाइजेशन काना हैला गुटे s और तीनटा p ऑर्बिटल इन्वॉल्व अछन तो हाइब्रिडाइजेशन होबा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर केंदा हैबा sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोले स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल हैबा तबरे जन मैग्नेटिक कैरेक्टर कहतला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म होबा के डायमैग्नेटिज्म होबा अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि जगह रे दुईटा तो पैरामैग्नेटिक हवा एटा आ पैरामैग्नेटिक हवा बेले मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू भी कैलकुलेट कर परमा mu = n * n+2 रो रूट ओवर ac n टा नंबर ऑफ अनफेयर्ड इलेक्ट्रॉन केतना अछि दुईटा मतलब 2 * 2 + 2 रो रूट ओवर 2 2 4 4 2 8 तो √8 बोर्स मैग्नेट्रॉन हवा तार मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू तो हला एटा तबरे हमर जन सेकंड कंपाउंड अछि FeH2O6 ता लगे हम कैलकुलेट करना FeH2O इन हेडिंग करें पारे FeH2O6 3+ तो आयरन रो ऑक्सीडेशन स्टेट कना सॉरी आयरन रो हाइब्रिडाइजेशन आयरन एटॉमिक नंबर 26 तो 3d6 4s2 इस जगह आयरन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते अछि H2O रो 0 Ac तो Fe जन +3 अछि Fe +3 स्टेट ही अछि तो Fe +3 स्टेट रे अछि बोले तीनटा इलेक्ट्रॉन जीवा बोले केंदे जीवा इधर दुईटा जीवा 3d रो गुटे जीवा तो 3d5 4s 0 तो 3d5 1 2 3 4 5 3d5 4s 4p 3d আছে हमर 1 2 3 4 5 6 4s 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कला पर हमें देखमा बेला 3d 1 2 3 4 5 4s 9 आ इनो H2O केतरा अछि 6टा अछि H2O 6टा अछि आ H2O गुटे स्ट्रांग फील्ड लिगांड स्ट्रांग फील्ड लिगांड है बोले कि तकर पेयरिंग सॉरी H2O टा वीक फील्ड लिगांड है आ माने बिल्कुल हाफ फील्ड अछन तो इमनकर पेयरिंग न होय तो Fe केतना लागि H2O केतना लागि जे 6टा लागि जे इन प्लेस होचे हमर 4टा तो ये आउटर 4d ऑर्बिटल के फिर यूज करवा 4d ऑर्बिटल यान पांचटा আছে सेटा के फिर यूज करवा तो काना बा एटा जन हमर पांचटा আছে तो जंदा के संदा दिवा इधर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6टा हला हला तो इधर 1 2 4टा यूज कला और सेनर दुईटा बोले इनी रो तीनटा खाली पहुंची जे तो सब जगह हम लगी बा H2 6टा हला तो ई जगह रे हाइब्रिडाइजेशन का हवा केन केन ऑर्बिटल यूज हला गुटे s तीनटा p d रो दुईटा बोले sp3d2 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन पैरामैग्नेटिक हवा कि डायमैग्नेटिक हवा मैग्नेटिक कैरेक्टर जदि देखमा 5 टा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन আছে तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू म्यू कैलकुलेट करमा n * n+2 रो रूट ओवर बोले 5 * 5+2 रो रूट ओवर 5 * 7 7 5 35 रूट 35 बोर्स मैग्नेट्रॉन एंड दे हम कैलकुलेट कर परमा हला बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्वेश्चन दा बहुत इंपोर्टेंट है हला इधर 1 मार्क रे भी एमसीक्यू रे भी क्वेश्चन हो जे 2 मार्क रे भी आसी परवा कार बॉन्डिंग पचले नवा कार मैग्नेटिक
प्रॉपर्टी बता बोलबा कार मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू कैलकुलेट कर बोलबा तो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे हला तो एटा थिला हमर 2022 रो क्वेश्चन देन हम देखमा 2021 सैयारा तो बदला नहीं है मौसम जरा सा उठा है तो तबरे हम देखमा 2021 रो क्वेश्चन 2021 रे गोटे 1 मार्क क्वेश्चन एमसीक्यू होइदला the hybridization involved in the formation of tetrahedral complex is dash the hybridization involved in the formation of tetrahedral complex is dash tetrahedral complex ର formation ରେ hybridization काना हेसी बोली कहै ऑप्शन दिला हमर sp3 d sp2 sp3 d2 d2 sp3 tetrahedral sp3 d2 नो छोटा होची d2 sp3 भी छोटा होची तो सेटा ऑक्टाहेड्रल हवा इदी ऑप्शन तो नै हो इदी भीतर कान हवा d sp2 किंबा sp3 मेनली हमर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अलग अलग थिला अलग अलग आसी प्राय जगह रे मैक्सिमम हमर sp3 ऐसे sp3 सेकंड गोटे 2 मार्क क्वेश्चन इदला व्हाट आर bidentate ligands what are bidentate ligands give one example गोटे एग्जांपल दिया होई छै bidentate ligand काना है तर गोटे एग्जांपल दिया bidentate ligand काना है जहाँ दुईटा डोनर एटम थीसी से बाइडेंटेट लिगांड कहसु जे दुईटा पेयर इलेक्ट्रॉन थोड़ी के दे परबा व्हेन ए लिगांड कैन बाइंड थ्रू व्हेन ए लिगांड कैन बाइंड थ्रू टू डोनर एटम्स द लिगांड इज said to be bidentate ligands example लिखि परमा में इथिलीन डायमाइन NH2 CH2 CH2 NH2 अगला एग्जांपल लिखि परमा ऑक्सालेट आयन C2O4 2 माइनस हला तबरे नेक्स्ट नंबर 3 नंबर 3 गोटे लॉन्ग क्वेश्चन थिला तार ए पार्ट थिला डिस्कस वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी डिस्कस वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी एटा 4 मार्क आओ तार बी पार्ट थिला राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग दिला 1 मार्क आ दुईटा कंपाउंड दिला गोटे दिला हमर CrNH3 होल 6 NO3 होल 3 आ दिन हमर कंपाउंड दिला Na3 CO NO2 होल 6 IUPAC नेम लिखमा पहला मेथिल लिखमा IUPAC नेम लिखला बेला तार केतरा रूल्स से पहला कैटायन के लिखसु तब एनायन के लिखसु तब कैटायन के जते बेला लिखमा पहला लिगैंड के लिखमा तब मेटल के लिखमा आ सब करवार आगु पहला में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करनमा ई जगह रे क्रोमियम रा सेंट्रल मेटल एटम है तार ऑक्सीडेशन नंबर केते हेबा NH3 काना है न्यूट्रल लिगैंड तो छोटा है तार 0 NO3 रो -1 ऐसे तो x माइनस इधर तो 0 है छाड़ो x - 3 = 0 बोले x = 3 जगह तो एमाइन छोटा होचे तो हेक्सा एमाइन
क्रोमियम 3 NO3 की कणा दसन नाइट्रेटो तापरे सेकंड Na3CO NO3 होल 6 इन ऑक्सीडेशन नंबर जदी कैलकुलेट करमा केते हेबा सोडियम रो +1 Ac तो इधर +3 प्लस कोबाल्ट रो X NO2 रो -1 तो -6 = 0 तो 3 -6 बोले -3 और ये बोले +3 इन ऑक्सीडेशन नंबर +3 है तो इधर नेमिंग करमा हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3 हाँ है तीनों में सोडियम देने से कैटायन आई जगह रे बोला सोडियम का आगो लगवा ना सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्ट 3 ओके इधर थिला हमर 2021 रा क्वेश्चन हाँ इधर वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी इटा ऑलरेडी हम कर सारी छु 2024 रे पढि दिला ओके देन तबे देखमा में 2020 रो क्वेश्चन 2021 रे की दिला हमर गोटे एमसीक्यू गोटे 2 मार्क गोटे 5 मार्क रो क्वेश्चन 8 मार्क रो क्वेश्चन आइतला तबे 2020 2020 रे गोटे 1 मार्क क्वेश्चन आइतला द IUPAC name of the complex the IUPAC name of the complex Na2 FeCN5NO the IUPAC name is dash कर दिला काना है कर दिला 1 मार्क क्वेश्चन काना है कैटायन एनन पहला देखमा हमें कैटायन तो Na2 प्लस आगो लिखमा वगैरह एनायन है इधर ऑक्सीडेशन नंबर के दे Na सोडियम रो +1 Ac 2 दुईटा चलो 2 + X -5 NO +1 = 0 मतलब 2 - 5 कले -3 + 1 -2 X = 2 तो ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो पहला लिखमा है सोडियम तापरे दुईटा हमर আছে नाइट्रो गुटे আছে आउ सियानो गुटे আছে अल्फाबेटिकल ऑर्डर रे सियानो आगो आबा तो पेंटासियानो सोडियम पेंटासियानो नाइट्रोसिल आउ आयरन लगी फेरन लगी फेरेट 2 हला देन हमारा क्वेश्चन थिला What are ionization and linkage isomerism? What are ionization and linkage isomerism? Give one example of each. ये बोले 3 मार्क क्वेश्चन इतला तो हम देखमा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेले कणा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म बेले कणा किन कंपाउंड में देखासन जेन मन सेम कंपोजिशन दिसी किंतु डिफरेंट आयन सॉल्वेंट रे थिसन सॉल्वेंट रे डिफरेंट आयन सन एग्जांपल लिखला फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ isomerism is shown by such compounds which have same composition but liberate different ions in solvent different ions in solvent. For example, CO NH3 whole 5
SO4 Br and CONH3 whole 5 Br SO4 दुइनु समान जिनिस अछि किंतु ई जगह जेतले सॉल्वेंट देबा बोले इनु Br माइनस आयन लिबरेट हेबा इनु SO4 आयन लिबरेट हेबा एटा हला आयन आइसोमेरिज्म तबरे लिंकेज आइसोमेरिज्म का है एटा ऑलरेडी हम कर सारी जो 2023 रो क्वेश्चन रे सनो लिखि परमा तो केतला 2020 रो क्वेश्चन देन हम देखमा 2019 तो फर्स्ट गोटे 3 मार्क क्वेश्चन है डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 और 6 3+ डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ CONH3 whole 6 3+ ion on the basis of valence bond theory, whether it is an inner orbital or outer orbital complex, whether it is an inner or outer orbital complex. इटा इला हम 3 मार्क क्वेश्चन इटा ऑलरेडी हम पहला करी सालाना वीडियो रो स्टार्टिंग रो 2025 रे क्वेश्चन आइतला ओके देन गोटे 2 मार्क क्वेश्चन भी आइतला what are bidentate ligands given example what are bidentate ligands give one example এটা थिला हम गोटे 2 मार्क क्वेश्चन एंड এটা भी हम करि सारी छु 2021 रो क्वेश्चन रे तो बहुत लिमिटेड क्वेश्चन ही होचे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रे आ सहीटा सब वर्ष रिपीट होछ हला तो भल करी पढ़बार छै एटा तुमे चैप्टर जेतकी भल से पढ़ा ना पढ़ो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि टोटल सब चैप्टर भल से प्रैक्टिस करि जाइछो एग्जाम रे इजीली भल मार्क आनि पारबो सब क्वेश्चन रिपीट होछ हला एटा दिला 2019 रो खाली एतकी दैट्स इट पूरे 2018 2018 थिला राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हला एरा गोटे 2 मार्क क्वेश्चन थिला हम दुटा कंपाउंड देइतला CONH3 whole 6 Cl3 CONH3 whole 6 Cl3 एटा गोटे थिला Fe CO whole 5 हला तो लखमा में CONH3 whole 6 कैटायन है Cl3 एनायन है तो कैटायन के पहला नाम देखमा इन ऑक्सीडेशन नंबर के देवा NH3 कोली जो ऑलरेडी NH3 रो 0 है क्लोरीन तीनटा जो ऑक्सीडेशन नंबर 3 हेबा एमन छोटा है हेक्सा एमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड FeCO whole 5 रो कार्बोनिल 5टा আছে তাটা 0 আছে হলা তো आयरन रो भी 0 हवा जगह रे पेंटा कार्बोनिल आयरन 0 हला 2018 रे आ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 2 Number 2. Write the assumptions of crystal field theory. Write the
assumptions of crystal field theory. Discuss the pattern of splitting of d orbitals. Discuss the pattern of splitting of d orbital under the influence of an octahedral crystal field. Octahedral crystal field 3 plus 4 7 मार्क रो हमर अंदा गुटे क्वेश्चन टी आइतिला हला तो हमें देखमा काना काना होची जे हला क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रो वाला एजम्पशंस माने लिखबार अछि सेटा होचे हमर 3 मार्क तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काना थिला हमर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिगार्ड्स कॉम्प्लेक्स एच ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेंट्रल आयन तो से कहउतला जे कॉम्प्लेक्स टा केंदा हेतिबा गोटे सेंट्रल आयन थिबा और ताके सराउंड करकरी बाकी आयन्स माने और मॉलिक्यूल्स माने थिबे जे मानकर किसी गुडे इलेक्ट्रिकल डाइपोल थिबा तो मेटल टा थिबा हमर कंसीडर करा युतला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज और लिगैंड्स आर एज नेगेटिव और पॉइंट डाइपोल मतलब नेगेटिव और न्यूट्रल हमें लिखि परमा CFT रिगार्ड्स complex HA combination of central ion surrounded by other ions or molecules with electric dipole. The metal is considered as a point positive charge and ligands are considered as a negative charge or point डाइपोल हला एटा दिला हमर फर्स्ट पॉइंट जैसे कना कहले पॉजिटिव चार्ज भी थिबा और नेगेटिव चार्ज थिबा सेंट्रल मेटल एटम टा पॉजिटिव चार्ज है आउ आयन जन थिबा सेटा नेगेटिव और न्यूट्रल लिगैंड रहथिबा तर सेकंड पॉइंट हला एटा दिला फर्स्ट पॉइंट देन हम लिखमा सेकंड पॉइंट assumptions बहुत अछि हला सेकंड पॉइंट हला हमर जन बॉन्डिंग थिबा मेटल और लिगैंड भितर सर कहां ले आसी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन लगे आसी न्यूक्लियस और मेटल कैटायन भितर और पार्शियल नेगेटिव चार्ज लिगैंड थिसी तो इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ कैटायन in d orbital and those of the ligand is repulsive and से repulsive force लगे सेटा रेस्पॉन्सिबल है d orbital स्प्लिटिंग होतला जन T2g और Eg है d orbital जन स्प्लिटिंग होतला सेतले की रेस्पॉन्सिबल है से रिपल्सन था ना हला तो बॉन्ड बिटवीन मेटल और लिगैंड प्योरली आयोनिक थिसी हला इटा सेकंड पॉइंट तो द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल कैटायन एंड लिगैंड the bonding between metal cation and ligand arises from the electrostatic attraction between the nucleus of the metal cation between the nucleus of the metal cation
others are partial negative charge present on the ligand, partial negative charge present on the ligand. The interaction between the electron pairs of cation, the interactions between electron pairs of cation in d orbitals and those of the ligand in d orbitals and those of the ligand is repulsive, and those of the ligand is repulsive, and these repulsive forces are responsible, and these repulsive forces are responsible for the splitting of d orbitals of the atom. Thus bond between the metal and ligands are purely ionic. Thus bond between metal and ligands are purely ionic. हला तो जन हमर रिपल्सिव फोर्स अराइज होचे त ताले के डी ऑर्बिटल ता स्प्लिट सही होचे हमर जेन जो आगु पढि देबो T2G और EG रे स्प्लिट सही आसी तो हे कथा तो बॉन्डिंग ता प्योरली आयोनिक. नेक्स्ट पॉइंट हला इटा हमको कना बताउछे जे बॉन्डिंग ता इलेक्ट्रोस्टैटिक है और कूलम्बिक है. तो मेटल कैटायन और नेगेटिवली चार्ज मेटल ता हमर कैटायन देसी और नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल डाइपोल लिगैंड भितरे जेन इंटरेक्शन होचे सेते हमें एन आयोनिक और डाइपोल इंटरेक्शन बोली कहमा. It tells the bonding is purely electrostatic or coulombic interaction between the metal cation and the negatively charged or neutral dipole anions or dipole ligands लिखी बारमा हला. Hence the interaction may be hence the interaction may be anionic or dipole interaction, anionic or dipole interaction. Next point, डाइपोल इंटरेक्शन हला तो फ्री ट्रांजिशन मेटल रे जन 5टा डी ऑर्बिटल थिबा संकर एनर्जी सेम थिसी किन जगह रे फ्री ट्रांजिशन मेटल रे किंतु डी जनरेट हला परे से माने कन स्फेरिकली सिमेट्रिक हेसन किंतु अनसिमेट्रिकल फील्ड जदी हवा मतलब डी जनरेट सेटा ब्रेक हे जसी ऑर्बिटल माने स्प्लिट सही हेसन. डी जनरेट थिबा बेले ऑर्बिटल्स माने संकर एनर्जी सेम थिसी स्फेरिकली से माने अरेंज हेतिबे सिमेट्रिकल फील्ड रे किंतु अनसिमेट्रिकल फील्ड हले ताको डीजेनरेसी ब्रेक हेसी आ से माने काना करसन स्प्लिट सही हेसन. तो हम लिखमा आगे पॉइंट इन ए फ्री ट्रांजिशन metal
all the 5d orbitals have all the 5d orbitals have equal energy and are degenerate provided these produce a spherically symmetrical field around the central metal atom ହେଲା for an unsymmetrical field the degeneracy breaks for an unsymmetrical field the degeneracy breaks and the orbitals split degeneracy टा break करसी orbital टा split है जासी T2G आउ easy रे lower energy और higher energy सेटा अलग अलग है करी दुईटा split है जासी तो इटा थिला हमर 2018 क्वेश्चन इधर सेकंड पार्ट रे जन थिला हमर काना टेट्राहेड्रल फील्ड रे लिखबा ले सेटा हम ऑलरेडी करि सारि छु 2024 रो क्वेश्चन रे हला मैक्सिमम केस रे काना आसी हमर assumptions और postulates लिखा बोली ना पड़ी टेट्राहेड्रल किंबा ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड के नहीं करी बता बोली पड़सी तो सेटा इंपोर्टेंट है हमर लागि बेसी एज कंपेयर टू assumptions माने जहा लिखला देन हम देखमा 2017 रो क्वेश्चन 2017 रे गोटे एमसीक्यू हिदला व्हिच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म is exhibited by octahedral CONH3 Br2Cl CONH3 Br2Cl केनता आइसोमेरिज्म देखाबा बोलते ऑप्शन दिला हम ज्योमेट्रिकल एंड आयोनाइजेशन ऑप्शन बी दिला ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑप्शन सी दिला ऑप्टिकल एंड आयोनाइजेशन ऑप्शन डी दिला ज्योमेट्रिकल ओनली तो कौन है बा देखो पहला जिनिस हम जानि परमा जे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तरा मोस्ट देखाबा दुईटा आयन होचे ब्रोमीन और Cl- आयन ब्रैकेट रो भीतर वाला आयोनाइज्ड हेबा गुडे के बाहर रखमा आरटा के भीतर रखला आरटा के बाहर रखमा तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म तो देखाबा तो इन होचे आयोनाइजेशन आउ इन होचे तो इधर भीतर जेंडा उठे हेबा इधर तो ना तो इधर संग होचे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केन माने देखाछन जेन माने करबा के कायरल कार्बन दिसी तर भाई कायरल कार्बन नै दम हला तो इटा ज्योमेट्रिकल और आयोनाइजेशन देखाबा एटा हला तो 2017 रे हमर गुटे ही क्वेश्चन हेतला देन हम देखमा 2016 रो और 2016 रे ई चैप्टर रो क्वेश्चन ना आइते मे बी चैप्टर डा सिलेबस रो कटि हितला और समथिंग एल्स तो 2016 रे क्वेश्चन ना आइते तो हम देखमा तबले 2015 हला 2015 रे बला गुटे 1 मार्क क्वेश्चन हला राइट द आईपीएससी नेम ऑफ K2 CrCONO होल 5 गुटे 1 मार्क क्वेश्चन हला आईपीएससी नेम काना बा ऑक्सीडेशन स्टेज यदि कैलकुलेट करमा केते हबा पोटेशियम रो 2 प्लस क्रोमियम रो x नामा कार्बोनिल रो 0 एसी एनो रो -1 5 जल -5 = 0 x = 3 तो ना कना हेबा पोटेशियम ताबरे कार्बोनिल पेंटा नाइट्रो
क्रोमेट 3, पोटेशियम कार्बोनिल पेंटानाइट्रोक्रोमेट 3. देन सेकंड गुड लॉन्ग क्वेश्चन इतना तार ये भी दुटा पार्ट थिला. ए पार्ट थिला राइट नोट्स ऑन वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. एना 4 मार्क थिला, सॉरी एटा 3 मार्क थिला. ए बी सी तीनटा पार्ट थिला हला. इधर बी पार्ट थिला और सी पार्ट थिला हला. ए जन 3 मार्क अछि वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी. एटा बहुत तार पढला ना, हम ऑलरेडी करि सारा ना 2024 रे करि साइछ हला. इधर बी पार्ट के लंबा अछि, देखमा बी पार्ट हम ऊपर लिखमा काना थिला जे तार तर बी पार्ट रे क्वेश्चन दिला द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स CuH2O whole 6 2 plus has one unpaired electron. तर माने गोटे unpaired electron अच्छे. According to valence bond theory, according to VBT, which of the following are correct? Which are correct? এটা দিলা আমার 3 মার্ক रो. इधर स्टेटमेंट दे दिला हम 5टा स्टेटमेंट दे दिला. फर्स्ट स्टेटमेंट दिला द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल. द कॉम्प्लेक्स इज octahedral. Then the complex is an outer orbital complex. The complex is D2sp3 hybridized. Fourth the complex is diamagnetic. Fifth the coordination number is 6. The coordination number is 6. इनु केतरा जिनिस में देखि के जानि बाबू. द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल. एटा देखि के जानि परमा जे H2 होल 6 छोटा होचे बोले एटा ऑक्टाहेड्रल लेखिबा. तो एटा ठीक होचे, करेक्ट होचे. देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, एटा हमें ठीक है कैलकुलेट कला पर जाना. पहला देखि के कैलकुलेट करो. D2sp3 भी समान है. The complex is diamagnetic. इन लिखा है जे गुटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अछि और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थिला पैरामैग्नेटिक हेसन. तो एटा रॉन्ग अछि. The coordination number is 6. H2 छोटा लागि जे तो coordination number 6 हवा नो डाउट. एटा भी ठीक अछि. ई दुइटा हम देखमा ठीक कैलकुलेट करि करी हला. हमर जे कंपाउंड अछि CuH2O होल 6 2 प्लस कॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काना अछि 3d10 4s1. कॉपर इन +2 स्टेट रे अछि मतलब 3d9 4s0. 3d9 4s0. तो इधर जो ड्रॉ करमा 3d 4s 4p 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हला. इरा अछि इनो जेते बेला हमें 6टा लिगेंड ऐड करमा गुटे दुईटा तीनटा चारटा स्पेस अछि बोले आउ दुईटा यूज हेबा 4d रो हला. 3 1 4 2 6. तो आउटर ऑर्बिटल यूज हला तो एटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हवा ठीक अछि. देन दर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 कोइ जे हला कि नहीं s p तीनटा d दुईटा sp3 d2 और D2sp3 समान जिनिस है. तो हाइब्रिडाइजेशन भी ठीक अछि. देन हला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रे कैलकुलेट करके जानि पला. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी रो बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हला. इधर पोस्टुलेट्स न पड़े गोटे एग्जांपल एंदा दे दिबा तार बेसिस रे तार बॉन्डिंग मैग्नेटिक कैरेक्टर हाइब्रिडाइजेशन एटा सब कैलकुलेट करो बोली कहि दिबा हला. तापरे इधर सी पार्ट में दिला हला. इधर सी पार्ट दिला क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ लिगैंड इज EDTA. व्हिच टाइप ऑफ लिगैंड इज EDTA. एटा 1 मार्क दिला. 3 + 3 + 1 EDTA इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक आयन केंदा टाइप रो लिगैंड है
एटा होचे गुटे हेक्साडेंटेड लिगांड एटा होचे हमर हेक्साडेंटेड लिगांड हला एटा दिला 2015 रो क्वेश्चन आ इनो हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हला तार संगे संगे हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज जन चली देला 10टा चैप्टर जहाँ भी केमिस्ट्री थिला सब चैप्टर कंप्लीट हे सारी जे नेक्स्ट तार परे केन चैप्टर स्पेशली केन चैप्टर वीडियो दरकार कि केन टॉपिक रो वीडियो दरकार जदि कमेंट करबो से वीडियो बहुत जल्दी अना हेबा थैंक यू।